माइटोसिस। दोस्तों माइटोसिस एक तरह की सेल डिवीज़न है। माइटोसिस को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, माइटोसिस को हम जानते हैं इक्वेशनल डिवीज़न के नाम से। क्यों? क्योंकि माइटोसिस के अंदर होता क्या है कि सपोज मेरे पास एक सेल है तो एक सेल डिवाइड करके बनाएगी दो सेल, ठीक है। और जो दोनों सेल बनेंगे इन दोनों में क्या रहेगा, क्रोमोसोम नंबर रहेंगे सेम। कि अगर जो पेरेंट सेल थी इसमें क्रोमोसोम नंबर है 2n, तो जो दोनों डॉटर रहेंगे इनमें क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे, 2n रहेंगे, ठीक है। इसीलिए जो माइटोसिस होता है इसमें वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल विद इक्वल क्रोमोसोम नंबर, ठीक। अब आगे हम बात करेंगे माइटोसिस के प्रोसेस के बारे में कि माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो देखो जो माइटोसिस है हमने उसको 4 प्रोसेस में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। माइटोसिस 4 स्टेप्स में होती है। माइटोसिस का जो पहला स्टेप है वो है प्रोफेज। सबसे पहला स्टेप है माइटोसिस का प्रोफेज। तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है, प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है। ये मेरा सेल है और इस सेल को सपोज डिवाइड करना है और 2 सेल बनाने हैं। तो इस सेल का ये वाला जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। तो जो डीएनए होगा वो कंडेंस होगा, क्या होगा, कंडेंस होगा। और कंडेंस होकर क्या बनाएगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेगा इस तरीके से। इन एक्स शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक। तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि डीएनए कंडेंस होता है और कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। यहाँ पे क्रोमेटिन लिखा हुआ है, क्रोमेटिन वही है डीएनए, ठीक है। तो कंडेंस होकर क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स बना लेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सेंट्रियोल अरेंज्ड ऑन ईच एंड ऑफ द सेल। अब सेल के अंदर 2 प्रोटीन होते हैं जिनको बोलते हैं सेंट्रियोल। ये दोनों सेंट्रियोल क्या करेंगे, पहले इस न्यूक्लियस को डिवाइड करवाने का काम करेंगे। भाई सबसे पहले अगर सेल को डिवाइड होना है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। सबसे पहले सेल में 2 न्यूक्लियस बनेंगे, जब तो फिर पूरा सेल डिवाइड होगा। तो 2 न्यूक्लियस बनाने के लिए इनके अंदर का जो डीएनए मटेरियल है उसको डिवाइड करना जरूरी है और उनको करवाने का काम करेंगे ये दोनों सेंट्रियोल, ठीक है। ये 2 प्रोटीन होते हैं और ये दोनों प्रोटीन किस तरीके से मूव कर जाते हैं, दोनों एंड पे, ठीक है। कि एक इस पोल पे चला जाएगा, एक इस साइड चला जाएगा, एक इस साइड चला जाएगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, हम न्यूक्लियस का बंटवारा करेंगे, ठीक। अब इसमें थर्ड स्टेप है कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर। अभी जो इसकी न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये टूटने लगेगी। ये था प्रोफेज। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है माइटोसिस का, वो होता है मेटाफेज। तो देखो अब मेटाफेज के अंदर क्या होगा, जो हमारा मेटाफेज है, मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम अलाइन इन अ स्ट्रेट लाइन। जो क्रोमोसोम होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो टूट गई, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने के बाद ये जो क्रोमोसोम है ये कैसे आ गए, स्ट्रेट लाइन में आ गए इस तरीके से। और ये दोनों सेंट्रियोल, ये जो हमारे सेंट्रियोल थे ये दोनों पोल पे अरेंज हो गए, इस तरीके से अरेंज हो गए, ठीक। और दूसरा क्या होगा इसमें, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमर। ये देखो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है असल में इसमें 2 क्रोमेटिड होते हैं। एक तो ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है। इन दोनों को जो बाइंड करके रखता है यहाँ पे एक स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रोमर, ठीक है। बीच में एक गोला होता है सेंट्रोमर, ठीक है, जो इन दोनों क्रोमेटिड को बाइंड करके रखता है। तो अब इसमें होता क्या है मेटाफेज के अंदर, एक तो क्रोमोसोम लाइन में आ गए, दूसरा स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमर, यानी कि जो सेंट्रियोल होंगे इनसे कुछ धागे से निकल के बाहर आएंगे जिनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, और वो किससे जाके जुड़ जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे सेंट्रोमर से जाके। तो ये होगा हमारा मेटाफेज के अंदर। इसके बाद तीसरा जो स्टेप है हमारे पास माइटोसिस के अंदर, तीसरा स्टेप है हमारे पास एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर क्या होगा, तो देखो एनाफेज के अंदर ये जो क्रोमेटिड्स थे अभी सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ये जो क्रोमेटिड्स थे जहाँ पे आके बाइंड करे थे ये दोनों स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, अब ये इस तरीके से सेपरेट हो गए। क्योंकि हमने पीछे वाले स्टेप में क्या देखा था, पीछे वाले स्टेप में अगर आपने देखा हो यहाँ पे ये दोनों इस तरीके से आके जुड़े थे, ठीक है। अब इस तरीके से आके जुड़े थे तो ये आधा क्रोमोसोम को, यानी कि एक क्रोमेटिड को ये अपनी तरफ ले लेता है, एक क्रोमेटिड को ये अपनी तरफ ले लेता है। इस तरीके से ये दोनों क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो जो सारे क्रोमोसोम्स हैं उनमें से आधे क्रोमोसोम इधर की तरफ चले जाएंगे और आधे क्रोमोसोम्स इधर की तरफ चले जाएंगे। तो ये होता है हमारा किसके अंदर, एनाफेज के अंदर। सो एनाफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिड सेपरेट वन ऑफ ईच पार्ट, कि हर एक क्रोमेटिड में क्या होगा, मतलब कि सेपरेट हो जाएंगे, हर एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे और गो टूवर्ड्स द सेंट्रियोल ऑन बोथ साइड, और ये किधर मूव करने लगेंगे, सेंट्रियोल की तरफ मूव करने लगेंगे। तो ऐसा होगा हमारा एनाफेज के अंदर। लास्ट स्टेप है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होगा, अब ये जो क्रोमेटिड पोल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सेंट्रियोल की तरफ जा रहे हैं, ये क्रोमेटिड आधे इधर की तरफ आ गए, आधे इधर की तरफ आ गए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, क्रोमोसोम क्या होंगे, अनकॉइल हो जाएंगे, यही क्रोमेटिड अनकॉइल हो जाएंगे और क्या करेंगे, दोबारा से ही वो अपने डीएनए मटेरियल बना लेंगे और इनके अराउंड फॉर्म हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
इनके अराउंड क्या होगी, फॉर्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए, एक ही सेल के अंदर क्या हुआ, दो न्यूक्लियस बन गए। तो ये होता है हमारा किसमें, माइटोसिस में। अब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए, इसके बाद दूसरा स्टेप है इसका साइटोकाइनेसिस, ठीक है, कि आफ्टर टीलोफेज क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, कि भाई न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गए, न्यूक्लियस तो एक से दो हो गए सेल के अंदर, अब इसका साइटोप्लाज्म भी बटेगा, ये जो साइटोप्लाज्म है ना और ऑर्गेनेलीज हैं ये सब कुछ बटेंगे दो सेलों के बीच में। तो आफ्टर टीलोफेज साइटोकाइनेसिस अगर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड देयर ऑर्गेनेलीज। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही दो न्यूक्लियस बन गए, इसके बाद साइटोप्लाज्म भी बटेगा, एक न्यूक्लियस में आधा साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस में आधा साइटोप्लाज्म, और इस तरीके से हमारे पास एंड में क्या बनेंगे, एंड में हमारे पास दो डॉटर सेल बन जाएंगे, और दोनों डॉटर के सेल के अंदर क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, कि 2n 2n बराबर रहेंगे। पेरेंट के अंदर भी 2n थे और दोनों डॉटर सेल के अंदर भी 2n है। ये थी बात हमारी माइटोसिस के बारे में।